नमस्कार, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रत्येक रविवार को मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज पर वीडियो बनाता हूं, आज रविवार है। क्वेश्चन आंसर सीरीज का 15वां एपिसोड आपके हाथ में मैं सुपुर्द करने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा सारा वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड होता रहता है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर मैं कानून की भाषा में देने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न है नवल किशोर जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरी सासू माँ अपने पैतृक जमीन को अपने बड़ी बेटी के नाम से दान कर दी, लेकिन अब उन बड़े बेटी के बाल बच्चे जो हैं मेरी सासू माँ को परेशान कर रहे हैं, भोजन पानी भी नहीं देते। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? नवल किशोर जी, दान पत्र कैंसिल होता है। दान पत्र में भी कुछ शर्तें होती है। अगर उस शर्त का उल्लंघन हुआ तो दान पत्र कैंसिल होता है। अगर कोई धोखेबाजी से दान पत्र लिखवा लिया, वह भी दान पत्र कैंसिल होता है। चूँकि आपकी सासू माँ ने अपने दान पत्र में यह जरूर बात लिखी होगी कि मेरे ज़िंदगी तक हमें पूरा सेवा शुश्रूषा ये करेगी और आज तक के इसकी सेवा और शुश्रूषा से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं अपनी बड़ी बेटी को अपनी ज़मीन दान दे रहा हूँ। लेकिन अब उस शर्त को वो नहीं मानी, उसके बाल बच्चे उस शर्त को नहीं मान रहे हैं जो दान पत्र में मेंशन किया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में सिविल कोर्ट में जाकर अगर आप टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे तो वह दान पत्र कैंसिल हो जाएगा और आपके सासू माँ की ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। अगला प्रश्न है अचल कुमार जी का। अचल कुमार जी ने अपने प्रश्न में कहा कि इसी महीने मैंने अपनी ज़मीन अपने भाइयों के साथ मिलकर बेची थी। उस ज़मीन में सब भाइयों का पैसा मिला, मुझे पैसा नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है अचल कुमार जी, आप सिविल कोर्ट में जाएं और खरीदार के विरुद्ध मनी रिकवरी सूट का मुकदमा दायर करें। मनी रिकवरी सूट के मुकदमा में खरीदार उपस्थित होंगे। अगर आप वहां साबित करने में यह सफल रहे कि मुझे पैसा नहीं मिला है, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय यह आदेश देगी खरीदार को कि आप इनका सारा पैसा इतने दिनों के अंदर में इनके पास जमा कर दें और वो खरीदार आपको आपका पैसा आपके पास जमा कर देगा। अगला प्रश्न है अशोक कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने किसी एक व्यक्ति से उसका ज़मीन खरीदने का एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट होने के बाद वह व्यक्ति मुझे ज़मीन देने से आनाकानी करने लगा, तो मैं मजबूर होकर सिविल कोर्ट गया। वहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के अंदर में उस पर केस किया। लेकिन इसी बीच में केस चलने के दरमियान में ही वह जो व्यक्ति था जिसका ज़मीन था, जिससे मैंने एग्रीमेंट कराया था, वह ज़मीन दूसरे आदमी को बेच दिया। अब मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है अशोक कुमार जी, आप जो मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर किए हैं उसी मुकदमे में नए खरीदार को, जो ज़मीन मालिक दूसरे खरीदार को बेच दिया, उसे भी आप पार्टी बनाएं। सारे न्याय प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 10 के अनुसार उसका रजिस्ट्री जो है, जो ज़मीन मालिक ने दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दिया, वह कैंसिल हो जाएगा और पुनः ज़मीन मालिक को वो ज़मीन आपको रजिस्ट्री करना होगा। अगला प्रश्न है उपेंद्र सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी ने मिलकर शामिलात रूप से पैतृक ज़मीन पर खेतीबाड़ी किया। खेतीबाड़ी से जो कुछ पैसा बचा उस पैसे से ज़मीन खरीदा गया। वह ज़मीन हमारे चाचा जी के नाम पर खरीदा गया। चाचा जी ने उस ज़मीन का हमारे पिताजी के साथ बंटवारा भी कर लिया, लेकिन अब चाचा जी और पिताजी गुजर गए हैं। चाचा जी के मृत्यु के बाद मेरी चाची ने उस ज़मीन को बेच दिया। हमारे चचेरे भाई और हमारे चचेरी बहन भी हमारे तरफ से गवाही देने को तैयार हैं। यह रजिस्ट्री 2002-2003 में हुई। मैं बाहर रहता हूं और मेरे भाई आर्मी में काम करते हैं, भारतीय सेना में काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ज़मीन वापस पाने के लिए या उस ज़मीन में हिस्सा पाने के लिए मैं क्या करूँ? उपेंद्र सिंह जी, आप बाहर रहते हैं, आप बहुत दिन के बाद घर पर आए हैं, आपको अब मालूम हुआ आपके ज़मीन को आपके चाची ने बेच दिया। वैसी परिस्थिति में आप सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट का मुकदमा करें। उसमें आपका डिफेंस होगा। जो आपके पिताजी और चाचा जी के बीच में घर में बंटवारा हुआ था, उस बंटवारा का कागजात वहाँ जमा करें। उसी डिफेंस के अनुसार, बंटवारा के कागजात के अनुसार, वह संपत्ति जो आपके पिताजी और चाचा जी ने शामिलात खेती करके खरीदी थी, वो संपत्ति पुनः आप दोनों के बीच में बढ़ जाएगी। चाची जो ज़मीन बेचे हैं उसमें चाचा जी का हिस्सा चला जाएगा और आधा हिस्सा जो आपके पिताजी का था वो आपको और आपके भाई को मिल जाएगा। इसके लिए अपने प्लेंट के साथ एक कॉन्डोनेशन पिटीशन भी दें जो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के अंदर है।
उसमें यह डिफेंस ले कि मैं घर से बाहर रह रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी चाची ने ज़मीन बेच दी। वह ज़मीन 2002 और 3 में बेची, लेकिन सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के अंदर में हमें वह देरी माफ़ किया जाए, चूँकि मुझे जानकारी तब हुई जब मैं बाहर से घर आया। इसके आधार पर आपका मुकदमा एडमिट हो जाएगा और आपका पुनः ज़मीन न्याय निर्णय के बाद आपको वापस मिल जाएगा। अगला प्रश्न है रविंद्र रंजन जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी एक गैरमजरूआ ज़मीन पर 70 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं, क्या आप मुझे उस ज़मीन पर से कोई हटा सकता है? मुझे अब उत्तर में कहना है रवि रंजन कुमार जी, गैरमजरूआ ज़मीन ऐसे भी सरकार की होती है, सरकार तो आपको हटाएगी नहीं। लेकिन अगर गैरमजरूआ मालिक किसी व्यक्ति का भी ज़मीन है, फिर भी 70 वर्षों के कब्जा के आधार पर वह ज़मीन आपका है, वह ज़मीन मालिक ज़मीन नहीं ले सकता। आपका घर बना है, बिजली बिल कटता होगा आपके नाम पर, राशन कार्ड होगा, आपके पंचायत का आपका वोटर लिस्ट होगा, इन सबों से आप साबित करने में यह सफल हो जाएंगे कि आपका घर उसी गांव में और उसी ज़मीन पर था जो 70 वर्षों से कायम है। ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पर वह ज़मीन अब आपका हुआ। एक है हमारे दर्शक यूपी के क्रेजी बॉय, इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने अपने पैतृक ज़मीन जो डी का ज़मीन है अपने बड़े भाई के नाम पर आज से 2 माह पहले रजिस्ट्री कर दिया, क्या वह ज़मीन अब हमारी हो सकती है? क्रेजी बॉय साहब, उत्तर में मुझे कहना है हर पैतृक ज़मीन में आपका शेयर है। आप न्यायालय में जाकर के टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, जिसमें आपका कहना होगा कि हमारा पैतृक ज़मीन को हमारे पिताजी ने बिना हमारे अनुमति के हमारे शेयर को भी बेच दिया अपने बड़े भाई को। वैसी परिस्थिति में न्यायालय आपके शेयर को अलग निकाल देगा और जो पिताजी का किया हुआ रजिस्ट्री है उसमें आपके शेयर तक का रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पिताजी का हिस्सा पिताजी के बड़े भाई को ही मिलेगा, वह ज़मीन आपको नहीं मिलने वाला। यानी आधा ज़मीन आपको मिलेगा और आधा ज़मीन आपके पिताजी जिसे रजिस्ट्री किए उसका हो जाएगा। इसके लिए आपको सेक्शन 32 यानी सेक्शन 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना होगा। आप उसे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कोई भी सिविल कोर्ट पार्शियली भी सेल डीड को कैंसिल करता है, यानी सेल डीड के कुछ रकबा को कैंसिल कर दिया और कुछ को छोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में आपका आधा ज़मीन आपको वापस मिल सकता है।